हेलो 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 बच्चों। तो आज हम फिर से शुरू करने जाने वाले हैं और ये चैनल में फिर से वीडियो आने वाला है। तो आज से हम फिर से एक जर्नी शुरू करने वाले हैं। मैं थोड़ा बिजी था तो हम वीडियोस नहीं डाल पाए, पर आज से मैं फिर से वीडियोस डालने वाला हूँ इस चैनल पे। और आज हम एक नए चैप्टर्स के साथ शुरुआत करने वाले हैं और जो पुराने चैप्टर्स चल रहे थे उनके भी वीडियोस आने आने वाले हैं आपके साथ सामने। तो आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है क्लास 12 का, वो वाला हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं ये पहले थोड़ा देख लीजिए। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मेजरली दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, और एक होते हैं कीटोन्स। ओके, कीटोन्स। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स आप पहचानोगे कैसे? ये अगर C11O ये अगर प्रेजेंट हुआ तो उसको कार्बोनिल कंपाउंड बुलाया जाता है। कहीं पे भी ये C11O प्रेजेंट हुआ कोई भी कंपाउंड में तो वो कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ जाता है। और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन्स। ओके, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको हर एक रिएक्शन में मज़ा दिला दूंगा मैं, आप एक बार देखते रह जाइएगा। तो एल्डिहाइड का कैसे सीन होता है, हम पहले ये एल्डिहाइड से शुरू करने वाले। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से। तो पहले हम थोड़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। एमओपी मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स का। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। मतलब ये आपने अल्कोहल के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वहाँ पे भी आपने कर रखे होंगे, बट किसी का प्रॉपर्टीज़ किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ये आपको पता होगा। तो अल्कोहल के जो ऑक्सीडेशन होंगे वहाँ से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल पकड़ ले कोई भी एक 1 डिग्री अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। मतलब RCH2OH, मतलब देखिए जिस कार्बन से ये OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है वहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है। मतलब जो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन से एक ही का R मतलब एक ही कार्बन कनेक्टेड है। सो ये हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके साथ अगर इसको हम ऑक्सीडेशन में ले जाए, इसको हम अगर ऑक्सीडेशन में ले जाए तो क्या होगा, हम इसको कोई भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे के ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। अगर पकड़ लीजिए हम एक दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं, मतलब दूसरे एग्जाम्पल पे मतलब 2 डिग्री अल्कोहल पे जाते हैं। पकड़ लिया हमारे पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल देखने में कैसे होता है, अब आर आर सी, रुकिए थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, हम इसको ऐसे लिखेंगे RCH और एक में OH। देखिए जो वाले कार्बन के साथ OH है वो अल्फा कार्बन हो जाता है, अल्फा कार्बन के साथ दो कार्बन ग्रुप अटैच्ड है, दो कार्बन ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसको भी अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे के ट्रीट कर दे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, RC डबल बॉन्ड OR। ओके, तो ये हो गया हमारा कीटोन। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करे तो एल्डिहाइड मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करे तो कीटोन मिलता है। और अगर हम ये 3 डिग्री अल्कोहल पे एक बार देख ले तो 3 डिग्री अल्कोहल पे कोई भी तरीके का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता मतलब नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं।
दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ये डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब जैसे हमको भी कभी कभी बहुत धूप में घूमते हुए डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब शरीर का जो पानी है वो निकल जाता है, मतलब कोई भी रिएक्शन में अगर पानी निकल रहा हो एज ए प्रोडक्ट तो हम उसको डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं, उस वाले रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अब 1 डिग्री अल्कोहल के लिए पहले तो चेक करो, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए पहले चेक करो कैसे होगा डिहाइड्रेशन। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल हमने कैसे लिखा, CH2OH। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। इधर अगर डिहाइड्रेशन करना हो, डिहाइड्रेशन के लिए आप सिंपल सा रिएजेंट ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो या फिर सिल्वर ले सकते हो, आपके पास पैसा ज़्यादा हो तो सिल्वर ले सकते हो। तो इसके ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ट्रीट करना होगा, तब ये क्या बन जाएगा, RC=OH, एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल पे चले जाओ, अगर 2 डिग्री अल्कोहल पे चले जाओ तो RCrHOH, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको आप अगर डिहाइड्रेशन में लाना चाहते हो तो सेम रिएजेंट है, कॉपर और सिल्वर कोई भी ले सकते हो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना होगा तो आपको कीटोन मिलेगा, C=OR, एक कीटोन मिल जाएगा। और अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल पे चले जाओगे, 3 डिग्री अल्कोहल, ये बात बहुत याद रखना ध्यान से, इस बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना, RCrOH, ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। देखो जिस वाले कार्बन के साथ है RRR, जिस वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन, वो अल्फा कार्बन होता है और वो कार्बन के साथ 3 अलग अलग कार्बन अटैच है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा। तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ भी अगर तुम सेम रिएजेंट दोगे तो इधर कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बनते, ये बात आप ध्यान में रखिए, इधर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं बनते, इधर क्या बनते हैं, इधर एल्कीन बन जाते हैं, एल्कीन्स, एल्कीन्स बन जाते हैं। ठीक है, एल्कीन्स बन जाते हैं। ओके, इधर और एक बात अब थोड़ा सा ध्यान रखना, एक मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये मैं रेड कलर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कि फॉर एलाइलिक, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, इनको भी हम एल्डिहाइड और कीटो में, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए जो हमारा रिएजेंट लगेगा, ठीक है, उसके लिए जो हमारा रिएजेंट लगेगा वो एक स्पेसिफिक रिएजेंट है, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो है MnO2। ठीक है, MnO2 ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी ध्यान रखना। पर ये स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ ही एलाइलिक और बेंजाइलिक का अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। अब एलाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, पकड़ लीजिए, आपके पास ऐसा एक एग्जांपल है, CH2OH, तो ये वाला जो कार्बन है ये है एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन, ये वाला है एलाइलिक कार्बन। क्यों एलाइलिक क्यों बोला जाता है, डबल बॉन्ड के, ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, ये डबल बॉन्ड के जो अगला वाला कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के अगला कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है, जो अगर पकड़ लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक CH2 हो और ऐसे OH, तो ये वाला कार्बन हम बेंजाइलिक बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन को अगर आप अल्कोहल को आपको अगर एल्डिहाइड और कीटोन में बदलना हो तो एक ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, वो है MnO2। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर पकड़ लीजिए, आपको हमने दिया कि
ये एक अल्कोहल है आपके पास, आपके सामने OH, ये है एक 2 डिग्री अल्कोहल। देखो जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो दो दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो 2 डिग्री अल्कोहल बन गया ये। अब इसके ऊपर अगर हम क्या दे दें, PDC। PDC क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। PDC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब PDC दे देने से क्या होगा, मैंने बोला था 2 डिग्री अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिल जाए तो ये क्या होगा, ये एक कीटोन में बदल जाएगा। तो ये केस में बदल जाएगा, एक कीटोन में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा, ठीक है। अगर पकड़ लीजिए आपको हमने ऐसे अल्कोहल दिया, ये वाला अल्कोहल आपको दिया हमने, अब इधर भी हम PDC दे रहे हैं, PDC दे रहे हैं, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि देखो जो कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इधर हम एक क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बना देंगे। ये पकड़ लीजिए आपका एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पकड़ लो, आपको हमने एक 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे दे दिया, उसके ऊपर हमने बोला कि कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट कर दो। तो क्या होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने से क्या होगा, ये E2 एलिमिनेशन करके ये एल्कीन बना देगा, ये E2 एलिमिनेशन करके इधर एल्कीन बना देगा। मतलब क्या होगा पता है, एल्कीन बना देगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल का भी काम हमने कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पकड़ लीजिए आपको हमने ऐसे क्वेश्चन दिया कि बेंजीन रिंग इधर है, और पकड़ लीजिए ये है आपका अल्कोहल, ये है आपका अल्कोहल। तो देखिए ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है ये बेंजाइलिक पोजीशन पे है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन पे OH है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। इसको भी अगर हम, इसको अगर हमको कीटोन और कोई कार्बोनिल कंपाउंड में ट्रीट करना हो तो हमको MnO2 यूज़ करना होगा। मैंने बोला था ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, MnO2 यूज़ करना होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो MnO2 यूज़ करने से क्या होगा, तो ये डबल बॉन्ड OH, नहीं H नहीं होगा इधर, क्योंकि R ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये 2 डिग्री है, तो इधर CH जो भी था वो बदल जाएगा, तो ये कीटोन में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये कीटोन में बदल जाएगा। पर अगर आपको पकड़ लीजिए हमने एक साइक्लोहेक्सेन ऐसे दिया और एक अल्कोहल ऐसे बनाएगा आपको, तो ये तो नॉर्मल है ना, ये कोई बेंजाइलिक है नहीं, ये नॉर्मल सा अल्कोहल है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है वो कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो इसको भी अगर हम कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है PDC दे देते हैं, ठीक है, PDC दे देते हैं, PDC PCC कोई भी दे सकते हैं हम, PDC दे सकते हैं और या फिर PCC भी दे सकते हैं। तो क्या होता है इधर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देने से क्या होता है, अब देखिए ये हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल बदल जाएगा एल्डिहाइड में, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। और पकड़ लीजिए आपको हमने ऐसे दे दिया, ये भी एक साइक्लोहेक्सेन है पर डायरेक्टली अटैच्ड है OH से, इधर भी हमने PDC दे दिया या फिर PCC कोई भी चलेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर ये कितना डिग्री अल्कोहल है, पहले ये सर्च करो। ये देखो जो कार्बन से OH अटैच है वो दो दो कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री बन गया। अब ये 2 डिग्री बनने से क्या होता है, 2 डिग्री में हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देके हम कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन गया हमारा कीटोन, ये बन गया हमारा कीटोन। आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, बेंजाइलिक हो या फिर अलाइलिक हो उसमें MnO2 लगेगा कीटोन या एल्डिहाइड बनाने से। 3 डिग्री जो भी होते हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं होता उनका, उनका सिर्फ डिहाइड्रेशन होता है। कॉपर या फिर सिल्वर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने से वो क्या बन जाते हैं, एल्कीन बन जाते हैं। तो ये सिंपल सा रिएक्शन होने वाला है, ठीक है।
अब दूसरे रिएक्शन पे चलते हैं। अब हम हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। वी विल मेक कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब ये कैसे बनेगा? कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, वो भी हाइड्रोकार्बन से बनाना है। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओके, ये होता है ओजोनोलाइसिस। ये ओजोनोलाइसिस में क्या होता है ये थोड़ा देख लीजिए। पहले तो रिएजेंट पता होना चाहिए आप लोगों को। इधर बहुत सारे रिएजेंट होंगे, आपको पहले ये रिएजेंट ही याद करने हैं, ठीक है। कोई भी रिएजेंट दे सकता है पर रिएक्शन सेम ही होगा, ठीक है। तो रिएजेंट क्या क्या होंगे, रिएजेंट्स क्या क्या होंगे ओजोनोलाइसिस के? पहला जो रिएजेंट जैसे दिया जाता है वो है कि O3 प्लस CCl4, O3 प्लस CCl4 और जिंक के प्रेजेंस में। दूसरा जो होता है वो होता है O3 प्लस CCl4, जिंक उसके साथ वाटर के प्रेजेंस में। 3 O3 प्लस CCl4, वो जिंक प्लस कोई भी एक एसिडिक एसिड यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में। 4 O3 प्लस CCl4, ठीक है, CCl4 Me2S के प्रेजेंस में, डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में। तो ये सारे हो गए हमारे रिएजेंट किसके? ओजोनोलाइसिस के। अब ये ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट तो हो गए, तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कैसे होगा ये भी थोड़ा देख लो। ये बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। ये हम बनाएंगे एल्कीन से, मतलब डबल बॉन्ड से। एल्कीन, हमको कोई भी एक एल्कीन लेना है। अब ये एल्कीन को ये कोई भी एक रिएजेंट लेके हम ट्रीट कर देंगे। मतलब मैं पहला वाला ही ले रहा हूँ, O3 प्लस CCl4 उसके साथ जिंक। इसको हमको करना क्या है, देखो सबसे इजी है, एक चीज़ याद रखो, ये डबल बॉन्ड को तोड़ो, इसको एक O दो, इसको एक O दे दो, तो हमारा एक मंत्रा हो जाएगा, मंत्रा, ठीक है। एक मंत्रा हम याद रखेंगे, O O गो, O O गो। मतलब कैसे होगा, तो C डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O C, ऐसे, ठीक है। तो हम ऐसे ही इसको ट्रीट करेंगे। इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। मतलब देखो, एक एल्कीन से शुरू किया था, 2 कार्बोनिल कंपाउंड हमारे सामने बन गए हैं। अब देखते हैं कोई रिएक्शन, देखते हैं इसके सामने कोई रिएक्शन कर देते हैं इसके साथ। पकड़ लीजिए हमारे पास ये है, ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि C डबल बॉन्ड O ऐसे और ऐसे। इसको हम O3 प्लस CCl4 और जिंक के साथ ट्रीट करने वाले हैं। तो क्या बनेगा, तो इधर हम बोल सकते हैं कि मैंने जो सिखाया वही करो, कि पहले ये बॉन्ड को तोड़ो, इसको O दो और गो कर दो। मतलब एक कार्बोनिल ऐसे बनेगा और एक कार्बोनिल ऐसे बनेगा। तो हमारे पास 2 कार्बोनिल बन गए, 2 कार्बोनिल्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, आ मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल्स बनते हैं, मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल बनते हैं। ये बात याद रखो कि ओजोनोलाइसिस में हम मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल मिलता है हमको। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करने में कोई भी एल्कीन के साथ ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करने से हमको मिक्सचर ऑफ कार्बोनिल मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक रिएक्शन देखते हैं ऐसे वाला भी। मतलब पकड़ लो आपके सामने ये वाला रिएक्शन है, ये वाला, ठीक है। अब देखो इधर जो एल्कीन है O3 प्लस CCl4 और CCl4 उसके साथ जिंक, तो क्या बनेगा। अब एक चीज़ इधर थोड़ा सा हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, कि ये वाला जो रिएक्टेंट है ये रेजोनेंस में भी जा सकता है। मतलब इसका रेजोनेंस कैसे होगा, मतलब ये थोड़ा मैंने देख देता हूँ, नीचे दिखा देता हूँ, देख लो ऐसे होगा ना इसका रेजोनेंस। पकड़ लो, इसका रेजोनेंस अगर होना हो तो कैसे होगा, ये बॉन्ड पहले इधर आएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा,
तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो सकता है, इधर प्लस आ जाएगा इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है। अब हमको इसको दिमाग में रखते हुए पूरा रिएक्शन करना होगा। पहले तो इसका रिएक्शन करो, पहले देखो इधर से हम टूटे तो इधर O आएगा, ठीक है, और इधर से हम टूटा तो इधर भी O आएगा, इधर भी O आएगा और इधर भी O आएगा। मतलब रिएक्शन कैसे होगा, मतलब प्रोडक्ट कैसे होगा। तो देखो इधर जो कार्बन है इधर दो दो का हाइड्रोजन है, इधर के भी कार्बन में ये थोड़ा हम अगर O को रब कर दे तो इधर जो कार्बन है उसके पास भी दो दो हाइड्रोजन है और इसको भी एक O मिलेगा। तो पहले तो ये मिल रहा है हमको, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला, ये इधर से ये मिला। बीच से क्या मिल रहा है, बीच से ये मिल रहा है। बीच से देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन है ना और इधर भी हाइड्रोजन है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, हाइड्रोजन है इधर भी डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बन गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और देखो इधर से भी मिल रहा है एक, तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो पूरे रिएक्शन में 1 2 3 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट मतलब 3 कार्बोनिल कंपाउंड के मिक्सचर हमको मिलेंगे। इस कार्बन इस वाले जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्टेंट है, इसका ओजोनाइसिस करने पे हमको 3 प्रोडक्ट का एक मिक्सचर मिलेगा, समझे। ओके ठीक, अब दूसरे पे चलते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा डिफरेंट वे में अप्रोच करते हैं, थोड़ा एक अलग सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब पकड़ लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक साइक्लिक कंपाउंड है ऐसा, ऐसा वाला साइक्लिक कंपाउंड, इसको हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे O3 प्लस Zn, सॉरी Zn नहीं CCl4, CCl4 विथ Zn। अब ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा। अब देखो इधर ये टूटेगा, इधर O इधर O, O O गो, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये बन गया, इधर डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन इधर, और ये बन गया एक हाइड्रोजन इधर और इधर बन गया डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसको अगर हम थोड़ा ऐसे ठीक करके लिखे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, और इधर एकदम टर्मिनल कार्बन पे क्या है, हमारे कार्बोनिल के ऑक्सीजन है, तो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला करेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या क्या आता है, दूसरे क्वेश्चन पे हमारे पास पकड़ लो ये वाला है, ये और ये, इधर भी हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे O3 प्लस CCl4 और Zn के साथ। तो इधर क्या होगा, इधर हम बोल सकते हैं कि इधर से टूटेगा इधर से टूटेगा, O O गो कर दो, O O गो कर दो, O O गो कर दो, तो क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नीचे कैसे आएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो दोनों का मिक्सचर मिल गया मेरे को। सेम प्रोडक्ट हुए, दो सेम प्रोडक्ट हुआ पर दोनों मिक्सचर हुआ, मिक्सचर तो नहीं बोलेंगे, मतलब दोनों सेम ही होंगे क्योंकि बीच से टूट रहा है, सिमेट्रिक रिएजेंट था, तो हमको ऐसे मिला, ठीक है। तो ये बन गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे अगर हम करें तो एक चीज़ कर सकते हैं, हम एक बेंजीन ले सकते हैं, ठीक है, बेंजीन ले सकते हैं। बेंजीन को अगर ओजोनोलाइसिस करवाया जाए O3 प्लस CCl4 विद Zn, तो कैसे बनेगा। तो ये बनने के लिए देख लो क्या करना होगा, सिंपल है, टूटो तोड़ो O O दो गो, तो O O गो, इधर भी O O गो, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो ये बॉन्ड है, ठीक है,
तो ये बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये भी सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो ऐसे 3 प्रोडक्ट आपको मिल रहे होंगे। मतलब ये अगर लिखना चाहे तो 3 मोल ऑफ ये मिलेंगे, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट हमको मिलेंगे 3 मोल, 3 मोल मिलेंगे। ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा अगर बेंजीन को ओजोनोलाइसिस में पार्टिसिपेट करवाओ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो रिएक्शन हम देखेंगे उसका नाम है कुचेरॉव रिएक्शंस। ठीक है, कुचेरॉव रिएक्शन, कुचेरॉव रिएक्शन। ये कुचेरॉव रिएक्शन होता क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसका रिएजेंट देखो, पहले इसका रिएजेंट देखो। रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट होगा डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HgSO4, ऐसे दे सकता है। और आपको क्या दे सकता है, Hg2+, ये दोनों एक साथ देंगे, या फिर आपको H2+ विथ वाटर ऐसे दे सकता है। ठीक है, आपको ऐसे दे सकता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ये हम कहाँ से बनाएं, ये इस रिएक्शन में हुआ क्या, इधर हम एल्काइन से, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से, एल्काइन से कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, एल्काइन से बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? एल्काइन से। पिछले वाले में ओजोनोलाइसिस से हमने किस चीज़ से बनाया? एल्कीन से बनाया। और इधर हम एल्काइन से बनाएंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से कार्बोनिल तक का सफ़र इधर तय करेंगे। तो थोड़ा देख लीजिए तो हम ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पकड़ लीजिए, हमारे सामने एक एल्कीन आ गया। अब ये एल्कीन को हम इधर क्या करेंगे? अब बहुत सिंपल सा काम है इधर। एक बात याद रखा, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो बहुत बड़ा होगा, तो सिलेबस में है नहीं तुम्हारा, तो मैं उसको दिखाऊंगा भी नहीं। बस तुम एक चीज़ याद रखना, ऐड ऐड वाटर, ऐड वाटर इन मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार इसमें हमको पानी ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। अब वाटर को तोड़ा जा सकता है H+ और OH- में, H+ और OH- में तोड़ा जा सकता है। अब देखो मार्कोनिकॉव क्या बोलता है, जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाके लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, मतलब जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला कार्बन ये वाला है, तो OH जाके किधर लगेगा? इधर। और प्लस वाला जाके इधर लगेगा। तो OH तो पहले इधर अटैक करेगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा, तो इधर माइनस आएगा, तो H+ जाके इधर बैठ जाएगा। तो कैसे होगा दिखने में? RCOH। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया अभी, C हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे बन गया। अब ये तो ये क्या है? ये है इनॉल फॉर्म, इनॉल। इधर से हम कीटोन तक देखेंगे। कीटोन, कीटोन कैसे बनाएंगे? इधर से कीटोन कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल सा काम है। इधर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला हाइड्रोजन पूरा बॉन्ड लेके इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे देखने में हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड हो CH3, ये बन गया आपका कीटोन। ये होता है कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म, मेरिज्म। ओके, ये होता है कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म, ये होता है कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। अब कीटोन बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो ये ज़्यादातर रहता है, मतलब इसका क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, और इनॉल का क्वांटिटी थोड़ा कम रहता है मिक्सचर में, पर रहते दोनों ही है। कहीं भी अगर कीटोन मिल जाए आपके पास, और कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोजन हो, मतलब ये अल्फा कार्बन में अगर हाइड्रोजन हो, तो ये कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया कुचेरॉव रिएक्शन आपके सामने। तो एक रिएक्शन करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कैसे एग्जाम में आ सकता है आपके सामने। ये अगर पकड़ लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि PH C ट्रिपल बॉन्ड C
और CH3, ऐसे वाला रिएक्शन है। और आपको दिया गया कि Hg+2 वाटर, मतलब कुचेरॉव रिएक्शन बोला जा रहा है आपको। तो रिएक्शन कैसे होगा, मतलब आंसर कैसे लिखेंगे। मैंने क्या बोला, पानी ऐड करना है ना इसमें, H+OH- ऐड करना है। बट कैसे ऐड करना है कि जो मार्कोनिकॉफ रूल ऐड करना है। अगर इधर देखो तो दोनों कार्बन ही सब्स्टिट्यूटेड है, तो अब कैसे डिसाइड करें कि कहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो एक तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये जो पाई बॉन्ड है इसको अगर ऐसे तोड़ा जाए तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, ठीक है, इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, मतलब ऐसे इधर प्लस और इधर माइनस आएगा, तो ये स्टेबल है। या फिर अगर ऐसे तोड़ा जाए तो इधर प्लस आएगा, ऐसे माइनस आएगा इधर, तो कौन सा वाला स्टेबल है। देखो इधर पीएच है, मतलब बेंजीन नहीं है, तो ये प्लस चार्ज इधर रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। और एक बात देख लो, अगर इधर प्लस चार्ज आ जाए और अगर पकड़ लो कि हम बोले कि इधर प्लस चार्ज आ जाए, तुम बोलोगे ये तो प्लस आई देके या फिर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। बट देखो एक चीज़ देखो, रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो ये प्लस चार्ज इधर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो हम ये ऊपर वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, नीचे वाला नहीं, ठीक है। तो हम ये ऊपर वाला ही सिलेक्ट कर रहे हैं। अब कैसे होगा, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा इधर और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा ये वाले कार्बन पे। तो पीएच COH डबल बॉन्ड CH3 और हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा एनॉल। अब इसको टॉटोनिज्म करके तुम लिख सकते हो, मतलब ये इधर आएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो कैसे होगा PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH और CH3। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे दिखने में लगेगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब दूसरे बड़े पे जाते हैं। हम अब करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अभी तो हम कोई स्पेसिफिक वाले नहीं कर रहे थे, मतलब हम अभी तक जो भी देख रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो सेम रिएजेंट यूज़ करके हम एल्डिहाइड बना सकते थे, कीटोन भी बना सकते थे। पर अभी हम स्पेसिफिकली एल्डिहाइड का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कुछ देखेंगे। एल्डिहाइड के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी देखने वाले हैं हम। तो पहला जो रिएक्शन होगा हमारा वो है रोज़नमुंडे, ROACNMUND, रोज़नमंड रिडक्शन। रोज़नमंड रिडक्शन, व्हाट इज रोज़नमंड रिएक्शन, ये कैसे होगा, ये क्या है, कैसे होगा, ये देखते हैं। चलो पहले तो इसका रिएजेंट जान लो आप, रिएजेंट क्या होगा। रिएजेंट इसका है, पहला जो रिएजेंट है ये H2 प्लस लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब ये लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है भैया, लिंडलर्स कैटलिस्ट का मतलब होता है पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। और देखो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है जानना तुम लोगों के लिए, बट थोड़ा बहुत सीख रहे तो अच्छे से जान लो एक बार कि BaSO4 क्यों यूज़ होता है, BaSO4 किस काम के लिए यूज़ होता है। इट्स एक्ट एज अ it acts as a poison to stop further reduction किसका, ऑफ एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड बन जाने के बाद फर्दर रिडक्शन बंद करने के लिए हम ये BaSO4 को
यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये एक रिएजेंट हो गया रोजनमुंडे के लिए। और ये सेम रिएक्शन और भी रिएजेंट से किया जा सकता है। तुम दूसरा वाला जो है वो है H2+Pd, ठीक है, H2+Pd और इसके साथ CaCO3 प्लस क्विनोलीन, इसको हम बोलते हैं क्विनोलीन। क्विनोलीन दिखने में कैसे होता है ये भी थोड़ा जान लो आप। देखो ये ज़रूरी है नहीं, बट तुमको जानना चाहिए कि कौन सा वाला क्विनोलीन होता है। इसको हम बोलते हैं क्विनोलीन, ठीक है। और ये जो क्विनोलीन हम लेंगे ये पार्शियली पॉइजनड विथ सल्फर, पार्शियली पॉइजन विथ सल्फर बनना चाहिए। ठीक है, अब ये पार्शियली पॉइजन कैसे बनता है, ये बनता है, वो उतना ज़रूरी है नहीं तुम लोगों के लिए। ठीक है, वो तुम छोड़ दो अभी, जितना भी है मैं जितना बता रहा हूँ उतना बस ध्यान रखना। और इधर हम ले लेंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDC, पैलेडियम कार्बन, ठीक है। और ये जो पैलेडियम कार्बन ले रहे हैं ये भी पार्शियली पॉइजन विथ सल्फर, ये हो सकता है। तो ये 3 रिएजेंट है, 3 में से कोई भी आपको मिल जाए तो वो रोजन-मुंडे रिएक्शन ही होगा। तो ये रोजन-मुंडे रिएक्शन ही होगा। पहले तो ये रिएजेंट थोड़ा आप ध्यान से लिख लो या समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक रिएक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म छोड़ो, तो अब नॉर्मल वाले ही देखते हैं। वैसे मैकेनिज्म देख के उतना काम है नहीं तुम लोगों का, ठीक है। कोई भी एक एसिड क्लोराइड हम लेंगे, एसिड क्लोराइड ये होता है एसिड CHLORIDE क्लोराइड। इसके साथ अगर हम वो कोई भी एक रिएजेंट हो सकता है, मतलब जो पहले वाला लिया वही लेते हैं, H2 और लीनियस कैटलिस्ट। लीनियस कैटलिस्ट का मतलब पैलेडियम विथ BaSO4, ठीक है। तो लीनियस कैटलिस्ट ले लेते हैं, लीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। लीनियस कैटलिस्ट ले लेते हैं, तो LC कर देते हैं, तो लीनियस कैटलिस्ट बन जाएगा। तो लीनियस कैटलिस्ट लेके इधर रिएक्शन कैसे होगा, मतलब क्या होगा रिएक्शन में, ये स्ट्रेट RC डबल बॉन्ड OH मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एसिड क्लोराइड से तुम एल्डिहाइड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, ये कोई भी रिएजेंट यूज़ करके। बस इसका मतलब क्या याद रखना है कि क्लोरीन हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, क्लोरीन हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, बस इतना याद रखो। और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है रोजन-मुंडे रिएक्शन के लिए। बस क्या याद रखना है, ये 3 रिएजेंट याद रखने हैं। हाइड्रोजन विद प्रेजेंस ऑफ लीनियस कैटलिस्ट, लीनियस कैटलिस्ट का मतलब पैलेडियम विद प्रेजेंस ऑफ BaSO4, या फिर आपको दे सकता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विद CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड विद क्विनोलिन जो पार्शियली पॉइजन होगा सल्फर से, या फिर आपको दे सकता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन पार्शियली पॉइजन विद सल्फर। ये तीनों में से कोई भी दे दे आप, रोजन-मुंडे रिएक्शन ही होगा वहाँ पे। एसिड क्लोराइड से आप सीधा एल्डिहाइड पे जाओगे, क्लोरीन हटाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे। तो अब कोई भी आप ले सकते हो, मतलब ऐसे अगर पकड़ लो PHC डबल बॉन्ड OCl ले लिया और इधर सेम रिएजेंट दे दिया, तो क्या करना है, एक क्लोरीन हटाना है और हाइड्रोजन लगा देना है। या फिर आपको पकड़ लो ऐसे दे दिया हमने कि C डबल बॉन्ड OCl सेम रिएजेंट दे दिया, तो भी सेम ही करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना आपको। इधर पीएच होगा भैया, सॉरी, इधर भी एलिएट बना देना है। या फिर पकड़ लो आपको हमने ऐसे दे दिया, सेम ही करना है, कुछ अलग नहीं करना, बस क्लोरीन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, सिंपल है भाई। इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं इधर, ठीक है। चलो अब देखो, एक हम थोड़ा सा इधर एक काम करते हैं, थोड़ा एक अच्छा खासा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है।
एक मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। तो मज़ेदार क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि हम जितना भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत उससे नॉलेज ले लेके पूरा एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और चेन रिएक्शन की तरह उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा वो रिएक्शन? तो देखो, हम ऐसे कर सकते हैं शुरू कि हमारे पास पकड़ लो ऐसा एक एसिड क्लोराइड है, इसको हमने H2 प्लस लीनियस कैटलिस्ट दे दिया, तो क्या होगा? क्लोरीन हटाओ, क्लोरीन हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ। इसके बाद ये एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बनने के बाद अगर हम इसको LaH दे दें, LaH मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, LiAlH4, इसका मतलब क्या होता है? LiAlH4। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, LiAlH4। ये अगर हमने दे दिया तो क्या होगा? ये बना देगा आपका एल्कोहल, ये बना देगा आपका एल्कोहल, ठीक है, बना देगा आपका एल्कोहल। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर हम इसको ये वाले एल्कोहल को पकड़ लीजिए, हमने सोडियम देके हीट कर दिया, तो अब क्या होगा? तो ये बना देगा हमारा सोडियम सॉल्ट। देखिए, ये बना देगा हमारा सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट बना दिया इसको। फिर अगर पकड़ लीजिए ये जो सोडियम सॉल्ट है, इसको ऊपर हमने कोई एसिड कोई भी एल्काइल हैलाइड से, सबसे सिंपल एल्काइल हैलाइड यही होता है, ये एल्काइल हैलाइड से अगर हम ट्रीट कर दे तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जाके इस एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, इधर एक SN2 रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक SN2 रिएक्शन हो जाएगा। तो इधर क्या होगा? ऐसे RCO और CH3S, ये बन गया ईथर, ईथर बन गया आपका, ठीक है, ईथर बन गया। अब ये ईथर को हम क्या कर सकते हैं? ईथर को हम ईथर को हम अच्छा छोड़िए, ईथर को कुछ नहीं करते, इधर इधर ही छोड़ देते हैं ईथर को। आप पकड़ लीजिए, आपको हम एक काम करें कि ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड को हम एक्सेस PH MgBr उसके साथ H प्लस, मतलब PH MgBr मतलब ग्रिग्नर रिएजेंट, ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा? देखो, ग्रिग्नर रिएजेंट में क्या होता है? ये जो एल्काइल पार्ट होता है, ठीक है, एल्काइल पार्ट होता है वो नेगेटिव में होता है ना, वो नेगेटिव में होता है, ठीक है, नेगेटिव में होता है। पहले तो जाके इधर अटैक करेगा, पहले जाके इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड टूटेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो H प्लस है वो H प्लस के चला जाएगा, वो छोड़ दीजिए। और ये क्योंकि एक्सेस में हो तो ये और एक बार अटैक करेगा और ये क्लोरीन को भी निकाल देगा। तो मतलब क्या बन जाएगा हमारे सामने? हमारे सामने ऐसे कुछ बन जाएगा, OH PH PH, ये वाला बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर हम डाल सकते हैं Ag 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मतलब ये क्या होगा? डिहाइड्रेशन हमने सिखाया था, ठीक है। और ये 3 डिग्री कार्बोनिल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम डिहाइड्रेट करते हैं तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। तो एल्कीन कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा एल्कीन, PH, ये बन गया हमारा एल्कीन। तो ऐसे रिएक्शंस आप प्रैक्टिस करोगे, कन्वर्शन प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगेगा, ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। वो रिएक्शन होता है स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन कैसे होता है? स्टीफन रिडक्शन से क्या होता है? पहले तो रिएजेंट पता कर लो, रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट होगा इधर SnCl2, उसके साथ HCl,
ठीक है, और H3O पॉजिटिव या फिर स्टीम, कोई भी ये कोई भी दे सकता है मतलब, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे साइन कंपाउंड मतलब CN जो होते हैं, मतलब साइनाइड्स, साइनाइड ग्रुप जिसमें होगा एल्काइल साइनाइड्स, उधर अगर ये रीजन में दे दूँ, ठीक है, तो ये सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्डिहाइड को शॉर्ट फॉर्म में मैंने अभी तक लिखा नहीं, दिखा देता हूँ एक बार, हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH। तो मतलब ये CN को हटा के हम क्या कर सकते हैं, CHO लगा सकते हैं, ठीक है। CN को हटा के हम CHO लगा सकते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, CN हटाओ CHO लगाओ, ठीक है। ये शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या करना है, अगर SnCl2 प्लस HCl 3H3O पॉजिटिव और स्टीम कोई भी एक दे दे, ठीक है, ओके। इसका मैकेनिज्म थोड़ा देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, पहले मैकेनिज्म समझने से पहले एक चीज़ याद रखो, ये SnCl2 उसके साथ हम क्या ले रहे थे, उसके साथ हम ले रहे थे HCl, ठीक है। एक रिएक्शन याद रखो इधर, ठीक है, SnCl2 प्लस 2HCl, ये क्या बनाएगा, SnCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन। ये कैसे हाइड्रोजन है, ये है नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ये बहुत अच्छे रिएक्ट करते हैं, मतलब इनका रिएक्टिविटी बहुत हाई होता है नॉर्मल हाइड्रोजन से भी। तो इनका क्या कैसे होगा, या ये रिडक्शन करेंगे, मतलब एकदम C≡N, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं उसको, साइनाइड ग्रुप। तो इधर क्या करना है, ये जो पहले पाई बॉन्ड है इसको तोड़ना है, हाइड्रोजन देना है, इधर भी हाइड्रोजन देना है, क्या बन गया, जो नेसेंट हाइड्रोजन थे वो ऐड हो गया, तो RC हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या, ये क्या बन गया, ये कुछ बनाना हमारे लिए, ये क्या बना, इसको हम बोलते हैं इमीन, इमीन बोलते हैं, IMINE, इमीन। अब क्या हुआ, अब पकड़ लो, तुम्हारे सामने क्या होगा, पानी, क्योंकि देखो पानी है, H3O पॉजिटिव है, इधर से भी पानी आ सकता है, स्टीम से भी पानी आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास है पानी, पानी क्या होगा, पानी में टूट सकता है H प्लस OH माइनस से, H प्लस OH माइनस से, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो OH कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा, OH कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा, OH कहाँ जाएगा, कार्बन के पास जाएगा, और H प्लस कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो दिखने में कैसा होगा, RC हाइड्रोजन OH। अब ये क्या होगा, OH जब जाके इधर अटैक करेगा, ठीक है, तब क्या होगा पता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और फिर इनके ऊपर नेगेटिव चल जाएगा, तो H प्लस जाके इनके पास बैठ जाएगा, तो मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे वाला कुछ आ जाएगा, ठीक है, ऐसे वाला कुछ आ जाएगा, ठीक है। नहीं, एक मिनट, मैंने गलती कर दी इधर, ये वाला रिएक्शन ऐसे नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा अलग है। देखो हमसे भी भूल, अभी भी गलती हो रही है, तो आप बहुत ध्यान से करना है इसको। अब क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों टूट जाएंगे, ये जो पाई बॉन्ड है इधर दोनों टूट जाएंगे, हम इधर क्या करेंगे, 2 OH लगा देंगे, और नाइट्रोजन क्योंकि डेल्टा नेगेटिव है इधर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो क्या बनेगा, RCH, 2 OH बन गए इधर, और नाइट्रोजन के पास अभी 3 हाइड्रोजन बन गए, क्योंकि दोनों हमने दिए और एक पहले से था, तो
NH3 बन गया। और ये जो है ये कार्बन पे 2 OH एक साथ स्टेबल नहीं होते, तो इधर से क्या होगा, पानी निकल जाएगा, -H2O सेकेंड स्टेप में क्या होगा पता है, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन जाता है, ऐसे बनता है एल्डिहाइड। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है, ये स्टीफेंस रिडक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये CN हटाना है और CHO लगाना है, CN हटाओ CHO लगाओ। आपको पकड़ लीजिए, हमने एक एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, पकड़ लीजिए आपके पास एक ऐसे साइक्लोपेंटेन है, इसके ऊपर CN है, ठीक है। इसको हमने बोला कि इसके साथ आप रिएक्शन करो, SnCl2 प्लस ACl और H3O पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये CN को हटाओ और CHO लगा दो, बन गया आपका रिएक्शन। या फिर आपके सामने अगर हमने ऐसे एक रिएक्शन रख दिया, इसको भी SnCl2 प्लस HCl विथ H3O पॉजिटिव अगर ट्रीट किया जाए, तो क्या होगा, ये CN को हटाओ CHO लगा दो, बन गया आपका रिएक्शन। तो ये ऐसे ही होता है स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है, ये होता है स्टीफेंस रिडक्शन। तो आज के लिए हम यही तक रखेंगे और आज का लेक्चर इधर ही हम ख़त्म करेंगे, और अगले लेक्चर में हम आगे निकलेंगे। अगले लेक्चर में हम और भी सीखेंगे कैसे एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, और कीटोन की भी शायद हम शुरू कर दें रिएक्शन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग हार्ड, एंड आपका होप नहीं टूटना चाहिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, जोर लगाते रहिए, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, ठीक है। याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।